Hi everyone. So we are going to be learning about dictionaries. आज हम डिक्शनरीज के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो लेट मी गिव यू अ एग्जांपल। हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। वो एग्जांपल है एक टेबल का एग्जांपल। हम सब का कोई ना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, राइट? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका यूजर नेम है, वो है नॉर्मल निसर्ग। मेरा नाम है निसर्ग व्यास। मेरे फॉलोअर्स है 10 और मैं कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूं? 1000। और इसके साथ मैंने अपना बायो क्या लिखा है इंस्टाग्राम में? मैंने अपना बायो शायद लिखा होगा टीचर, एआई एंथुजियास्ट, एंड फिजिसिस्ट। ये सब चीजें मेरा एक खुद का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी डिटेल्स है। ओके, तो दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेल्स। वैसे ही आप में से कोई होगा जिसके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के डिटेल्स होंगे, कोई और होगा जिसके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेल्स होंगे। तो अगर मुझे सारे यूजर्स का ये इंस्टाग्राम अकाउंट डिटेल है उसको क्लब करके कहीं एक कोई स्ट्रक्चर में डालना है, तो सबसे आसान स्ट्रक्चर क्या है? आप सब अग्री करेंगे कि हम एक टेबल बना सकते हैं जहां पे हम बोले कि यूजर का एक कॉलम है, नेम का एक कॉलम है, फॉलोवर्स का कॉलम है, फॉलोइंग का कॉलम है, पोस्ट का कॉलम है, बायो का कॉलम है, कौन कौन से टाइप की पोस्ट, कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, ये सब कॉलम्स है उसमें। और इसमें हम सीरियल नंबर 1 से शुरू करके, आइडियली कंप्यूटर साइंस में हम काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं, तो मान लो सीरियल नंबर 0 से शुरू करके 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके सब डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सारे यूजर्स एक कॉलम में, सारे नेम्स एक कॉलम में, सारे फॉलोवर्स एक कॉलम में, सारे फॉलोइंग एक कॉलम में, सारे बायो एक कॉलम में। ऐसा हम कर सकते हैं। पर अगर यही काम मुझे पाइथन से करना है तो मैं कैसे करूंगा? मुझे अभी तक क्या पता है वो मैं पहले सोचूंगा। तो मुझे पता है स्ट्रिंग्स, मुझे पता है लिस्ट। ओ, लिस्ट से मैं ये काम कर सकता हूं। तो चलो ना, मैं ये काम लिस्ट से करता हूं। तो लिस्ट से ये जो काम करना है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आई विल नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ऐसा मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। और वो लिस्ट में, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें पहले लिस्ट में होगा सारे यूजर नेम्स। तो पहला यूजर नेम है नॉर्मल अंडरस्कोर निसर्ग। मान लो डेटा में दूसरा इंसान है जिसका नाम है कोडर अंडरस्कोर पीवाई। तीसरा कोई इंसान है जिसका यूजर नेम है गेमर अंडरस्कोर जेनजी। चौथा कोई दोस्त है जिसका यूजर नेम है मैथमेटिशियन अंडरस्कोर गर्ल। ओके, 4 लोग हैं। मान लो मेरे पास टेबल में 4 एंट्रीज है, 4 है, सबका यूजर नेम पहले, फिर सबका नाम आएगा। तो नॉर्मल निसर्ग का नाम है निसर्ग व्यास। फिर दूसरे का नाम आएगा कोडर पीवाई का नाम है सैम ऑल्टमैन। गेमर्स जेनजी का नाम है सपोज अज्जू भाई। और मैथमेटिशियन गर्ल का नाम है सपोज शकुंतला देवी। ओके, बढ़िया है। इसके बाद आएगा थर्ड क्राइटेरिया जो कि है फॉलोवर्स। तो निसर्ग के फॉलोवर्स है 10, सैम ऑल्टमैन के है 10 मिलियन, अज्जू भाई के है 20 मिलियन, और शकुंतला देवी जी के है 8 मिलियन। उसके बाद है फॉलोइंग। तो निसर्ग फॉलो करता है 1000 लोगों को, सैम ऑल्टमैन फॉलो करता है 2 लोगों को, अज्जू भाई फॉलो करते हैं 8 लोगों को, और शकुंतला देवी फॉलो करती है सपोज एक इंसान को। और उसके बाद आएगा लास्ट है, वो है बायो। तो सबने अपने अपने बायो में कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसका अलग लिस्ट।
तो ये है बेसिकली लिस्ट स्ट्रक्चर्स में टेबल को दिखाने का तरीका। अब मान लो मेरा सवाल ये है कि हु इज थर्ड यूजर। अगर मैं ऐसा पूछूं कि तीसरा यूजर कौन है, तो ये लिस्ट देख के तो आप बहुत आसान से बता पाओगे कि द थर्ड यूजर इज अज्जू भाई। अज्जू भाई जो है वो तीसरे यूजर है हमारे। पर मैं उसको लिस्ट से कैसे निकालूं? तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि जो मेरा इंस्टाग्राम यूजर डिटेल्स नाम का जो लिस्ट था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये लिस्ट का नाम है। यहाँ पे इंस्टाग्राम यूजर डिटेल्स नाम का एक लिस्ट है, वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने वो लिस्ट को स्टोर करा है। ये जो लिस्ट का नाम है उसमें मुझे इंडेक्सिंग देना पड़ेगा। और इंडेक्सिंग क्या है? तो पहला पूरा टर्म है जिसको हम जीरोथ इंडेक्स बोलते हैं, वो पूरा टर्म जो पहला है उसका इंडेक्स है 0। और वो यूजर नेम है, वो नाम नहीं है यूजर्स के। जो सेकेंड टर्म है जिसका इंडेक्सिंग 1 होता है, उसमें नाम रखे हुए हैं। और उसमें कौन सा यूजर चाहिए? थर्ड यूजर। और उसका इंडेक्स क्या होगा? ऑफकोर्स थर्ड यूजर है तो सेकेंड इंडेक्स होगा। और जब मैं ये लिखूंगा पाइथन में, तो आई विल गेट अज्जू भाई एज द आउटपुट। ओके। इन इंस्टाग्राम यूजर डिटेल्स नाम का एक लिस्ट है, उसमें 1 2 करेंगे तो अज्जू भाई आउटपुट में मिलेगा। लेट्स चेक इट इन पाइथन, लेट्स ट्राई एंड चेक इट इन पाइथन। मैं नाम एक लिस्ट बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम यूजर डिटेल्स। ओके। और उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ पहले तो यूजर नेम्स नॉर्मल अंडरस्कोर निसर्ग। देन सेकेंड पर्सन का नाम है कोडर अंडरस्कोर पीवाई। थर्ड यूजर का नाम है गेमर अंडरस्कोर जेनजी। फोर्थ यूजर का नाम है मैथमेटिशियन अंडरस्कोर गर्ल। ओके। अब मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा। तो नया लिस्ट जो बनेगा उसमें सबके नाम है, मेरा नाम है निसर्ग। फिर एक सैम ऑल्टमैन आएंगे जो कोडर है। फिर आएंगे अज्जू भाई जो कि गेमर है। इन सब का इंस्टाग्राम अकाउंट है, मान लेते हैं शकुंतला देवी जी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। और इसके बाद नया लिस्ट बनेगा जिसमें होंगे फॉलोवर्स। तो भाई मेरे तो 10 फॉलोवर है, पर सैम ऑल्टमैन के 1 मिलियन होंगे। अब 1 मिलियन है, मैं उसमें मैंने एम लिखा है तो ये नंबर नहीं है, इसलिए मुझे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। नहीं, सैम ऑल्टमैन के कितने थे? 10 मिलियन थे, फिर 20 मिलियन, फिर 8 मिलियन। तो 10 मिलियन फॉलोवर है सैम ऑल्टमैन के, 20 मिलियन फॉलोवर है अज्जू भाई के, और 8 मिलियन फॉलोवर है शकुंतला देवी जी के। ओके। नया एक लिस्ट बनाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो लोग कितने लोगों को फॉलो करते हैं। तो मैं तो भाई 1000 लोगों को फॉलो करता हूँ। सेम ऑल्टमैन सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं, और अज्जू भाई 8 लोगों को फॉलो करते हैं, और शकुंतला देवी जी एक को ही फॉलो करती है। तो ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट बना है, ओके, इसमें अगर मुझे चाहिए कि मैं तीसरा यूजर कौन है वो निकालूं, तो जैसा हमने डिसाइड किया I_U_D ऐसा लिख के अगर मैं इंडेक्सिंग देता हूं, फर्स्ट इंडेक्सिंग जो कि यूजर का इंडेक्सिंग है, और उसमें मुझे तीसरा यूजर चाहिए मतलब 2। अगर मैं इस ब्लॉक को रन करता हूं, तो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है, जस्ट थोड़ी देर में रन हो जाएगा। इस ब्लॉक को रन करता हूं तो आई विल गेट द आंसर ऑफ अज्जू भाई। ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा है। ओके, बहुत बढ़िया से सीखा है। तो वी गॉट द आंसर ऑफ अज्जू भाई, चलो बढ़िया है। पर क्या ये मजेदार है? तो चलो देखते हैं कि लिस्ट में चीजें स्टोर कैसे होती। तो जब हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 नाम का लिस्ट है जिसमें मान लो नंबर्स तो नाम ए लेटर स्टोर्ड है, A B C D, ऐसा कोई लिस्ट बनाते हैं, तो कंप्यूटर के रैम में, व्हाट इज अ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि अभी जो यूज हो रही है वो मेमोरी। जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो ये पूरी खाली हो जाती है, ऐसी मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें स्टोरेज कैसे होता है? उसमें स्टोरेज होता है एक बॉक्स में जिसमें दो दो चीजें होती है। दूसरे खाने में उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें दूसरे कंपार्टमेंट में ए स्टोर होता है, पर पहले कंपार्टमेंट में ए का इंडेक्स स्टोर होता है। ओके। वैसे ही बी दूसरे कंपार्टमेंट में स्टोर होगा, पर बी का इंडेक्स पहले कंपार्टमेंट में। सी दूसरे कंपार्टमेंट में स्टोर होगा, और सी का इंडेक्स यहाँ पे। और डी यहाँ पे स्टोर होगा, और डी का इंडेक्स यहाँ पे। अब मान लो कि ये बी अकेला ना होकर के, इस लिस्ट में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और मानते हैं कि डी अकेला नहीं है भाई। डी की जगह पे एक पूरा लिस्ट है, D E
और एफ, तो क्या होता, कैसे स्टोर होता लिस्ट वन? तो बाकी सब तो सेम ही है एबीसी, पर डी में क्या होता कि डी में आप बोलते कि भाई थर्ड कंपार्टमेंट है जो, उसमें अकेला डी नहीं स्टोर हुआ बट ये पूरा लिस्ट स्टोर हुआ है, डी, ई और एफ। और इसको और अच्छे से विजुअलाइज करना है तो सच में क्या हुआ है कि थ्री वाले कंपार्टमेंट में, खत्म ना करते हुए, थ्री वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे बॉक्सेस स्टोर्ड हुए हैं, जिसमें एक बॉक्स जो है वो बोल रहा है कि मैं जीरोथ बॉक्स हूं जिसमें डी स्टोर हुआ है। फिर एक बॉक्स है जो बोलता है कि मैं फर्स्ट बॉक्स हूं जिसमें ई स्टोर हुआ है। फिर एक बॉक्स है जो बोलता है कि मैं सेकेंड बॉक्स हूं और जिसमें एफ स्टोर हुआ है। तो अब अगर आपको एफ को एक्सेस करना है, अगर आपको यहां से एफ को एक्सेस करना है तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड बॉक्स में जाओ, उसके बाद सेकेंड बॉक्स में जाओ। इसीलिए हम लिखते हैं लिस्ट वन, उसका थर्ड बॉक्स, उसका सेकेंड बॉक्स, यहां से मुझे मिलेगा एफ। ये तो इंडेक्सिंग थी जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ी है, ये बस क्विक रिकैप था उसका। पर लोगों ने सोचा कि जब हमें ऐसे टेबल्स बनाने होते हैं जिसमें टेबल के कॉलम के ऊपर कोई ना कोई हेडिंग होता है, तो ये ना, ये जो इंडेक्सिंग में हम नंबर से इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, उसकी जगह क्या हो अगर मैं ये नंबर की जगह कुछ मीनिंगफुल इंडेक्सिंग डाल दूं, तो कितना मजा आ जाए। यानी कि यही लिस्ट स्ट्रक्चर है, बट ये इंडेक्सिंग जो ऑटोमेटिक दी जाती है, 0 1 2 3 सब ऑटोमेटिक होता है, पाइथन अपने आप करता है, उसकी जगह मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसे लोगों ने बोला डिक्शनरी। ओके, और वो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में लोगों ने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में डेटा को स्टोर करेंगे, और जैसे ही कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है हम देख लेंगे, ओके जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट चालू हो रहा था, पाइथन को पता चल जाएगा कर्ली ब्रैकेट हुआ मतलब डिक्शनरी चालू हुआ। और डिक्शनरी में हम इंडेक्स की जगह पे कोई कोई कुछ और रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख सकता हूं कि मेरा इंडेक्स है यूजर नेम, यूजर, ओके मेरा इंडेक्स है यूजर आईडी, और वो यूजर आईडी नाम के इंडेक्स में मैं एक लिस्ट स्टोर कर सकता हूं जो उस कॉलम की वैल्यूज है जिसमें है नॉर्मल निसर्ग, ओके, इन्वर्टेड कॉमा ओवर, फिर दूसरा है कोडर पीवाई, फिर तीसरा है गेमर जेनजी, ऐसे, ओके। और मैं चौथा नहीं लिख रहा हूं बस अभी टाइम के लिए बस। और फिर हम एक काम करते हैं, फिर एक कॉमा लगाते हैं और बोलते हैं अभी ये पहला जो यूजर आईडी वाला जो पार्ट था, पूरा टेबल का पहला पूरा कॉलम था, वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब नया कॉलम शुरू करते हैं जिसमें है लोगों के नाम, ये नया कॉलम शुरू हुआ, और उसमें हम एक लिस्ट डालते हैं जिसमें पहला इंसान का नाम है निसर्ग, दूसरे इंसान का नाम है सैम ऑल्टमैन, तीसरे इंसान का नाम है अज्जू भाई, और ये फिर थर्ड कॉलम है फॉलोवर्स का। तो फॉलोवर्स का जो कॉलम है उसमें हम डालेंगे निसर के फॉलोवर्स, सैम ऑल्टमैन के फॉलोवर्स, अज्जू भाई के फॉलोवर्स, और फिर चौथा कॉलम होगा वो होगा फॉलोइंग का, जिसमें हम डालेंगे कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, 1000, 2, 8, एंड दैट्स ऑल। और हमें पता चला क्योंकि टेबल खत्म हो गया तो हम ये कर्ली ब्रैकेट जो हमने यहाँ शुरू किया था उसे खत्म करेंगे। इसे हम कहते हैं एक डिक्शनरी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें ये पार्ट जो है, जो कॉलम का नाम है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है की ऑफ द डिक्शनरी। मतलब कि ये चाबी है जहां से आप कुछ ढूंढ सकते हो, ओके। फिर एक बहुत अच्छा दोस्त हमारा रास्ते में आता है जो है कॉलोन। तो आप की को कॉलोन से सेपरेट करते हैं किसके साथ? तो उसके लिए ये है जो दोस्त हमारा, वो है ये राइट साइड का पार्ट जो कि टेबल का एलिमेंट है। टेबल के एलिमेंट को, मतलब कि टेबल में जो कॉलम में जो डेटा है वो है ये, और वो कॉलम का डेटा है उसे हम एक ऐसे ही लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और इस पार्ट को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, ओके। तो एक की था, एक वैल्यू था डिक्शनरी का, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी को इस फॉर्मेट में शॉर्ट में लिखते हैं, डिक्शनरी इज अ इनटू द कर्ली ब्रैकेट की कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा होके नई की टू कॉलन वैल्यू टू, ओके। अब बात बस इतनी सी है कि की में हम सिर्फ और सिर्फ
या तो एक नंबर स्टोर कर सकते हैं या तो एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं की में। पर वैल्यू में हम नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और भी एक कुछ चीजें जो हमने नहीं सीखी है यानी कि सेट वगैरह वो भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, पर की में हम सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं और कुछ भी स्टोर नहीं, लिस्ट की में कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो चलो एक पाइथन में डिक्शनरी बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या काम होता है। तो मैं इसी आईयूडी की डिक्शनरी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ नए ब्लॉक में, और मेरे पास क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं शुरू करता हूँ डिक्शनरी एज यूजुअल कर्ली ब्रैकेट से। और मैं कर्ली ब्रैकेट से मैंने शुरू किया और मैंने बोला कि यूजर नाम का मेरा टेबल की शुरुआत है, पहला कॉलम है, और यूजर में आते हैं नॉर्मल, निसर्ग और ये सब। फिर नया एलिमेंट है जिसको मैं बोलता हूं नेम, और कॉलन से मैंने सेपरेट किया सब नामों को जो कि एक लिस्ट में है। फिर मैंने एक नया की बनाया जिसको हम कहते हैं फॉलोवर्स, और की खत्म किया, कॉलन डाला वैल्यूज और की के बीच में, और फिर मैंने एक नया की बनाया और वो है फॉलोइंग। ओके, और ये बन गया मेरा पूरा टेबल। इसको थोड़े अच्छे फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, मतलब कि यहाँ से मैं अगर नेम से एंटर दे दूं तो ये एक पूरा टेबल फॉर्मेट जैसा लगेगा आपको। इसको आप एंटर एंटर देके लास्ट में, क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट से शुरू किया है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कर्ली ब्रैकेट से खत्म करें। दिस इज हाउ वी जनरली राइट अ डिक्शनरी। ओके, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और ये ऐसा कुछ टेबल है जिसमें कॉलम के हेडर्स ये सब है। और अब मैं अगर बोलूं IUD 1 2 तो ये पाइथन का कोड मुझे एरर देगा। एरर का नाम है की एरर। की एरर क्यों है? क्योंकि अब मुझे जानना नहीं पड़ेगा कि नाम कौन से वाले इंडेक्स में है। पहले मुझे देखना पड़ता था सच में वो लिस्ट। ओके, मैं जाके देखूंगा कि नाम है ना, अच्छा नाम तो वो सेकेंड वाले एलिमेंट में है, इसके मतलब उसका इंडेक्स 1 है। तो उससे अच्छा है मैं ये बोलता हूं कि मैं क्या करूंगा, मुझे नेम नाम के ही की से थर्ड इंसान चाहिए तो मैं डायरेक्टली इसमें से कॉल कर सकता हूं IUD नेम, और मुझे पूरा लिस्ट मिलेगा नेम नाम के की में क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो उसका। तो आप समझे, मैंने इंडेक्सिंग को जो पहले मैं नंबर से करता था उसको मैंने अभी स्ट्रिंग से करना चालू कर दिया, और वो भी मुझे जो मन होता है वो स्ट्रिंग से। और अब मैं लिखूं कि नेम में भी, क्योंकि नेम में भी एक लिस्ट है, उसका थर्ड इंसान मतलब कि उसका सेकेंड इंडेक्स, तो मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मिलता था, यानी कि अज्जू भाई। ओके, सेम IUD में यही काम। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द डिक्शनरी। चलो मैं थोड़ी सी चीजें यहां पे बताता हूं कि कैसे डिक्शनरी में चीजें स्टोर होती है। तो अब जब मैंने डिक्शनरी डिफाइन करी है तो उसमें है की 1, वैल्यू 1, कॉमा की 2, वैल्यू 2, ऐसे कुछ स्टोर होता है डिक्शनरी में डेटा। तो अगर हम रैम में देखें तो रैम में कुछ ऐसे स्टोर होता है डेटा कि आपका जो पहले इंडेक्स था उसकी जगह अभी आ जाएगा यूजर, और फिर यहां पे सारे यूजर्स के नाम। पहले क्या होता था, पहले आपका जो इंडेक्स था उसमें आता था 0 1 2 3 लिस्ट में, और यहाँ पे आता था जो पहला एलिमेंट है वो। अब यहाँ पे वही डिक्शनरी है, पहला एलिमेंट ही आएगा, पर ये डिक्शनरी का पहला एलिमेंट क्या है? ये डिक्शनरी का पहला एलिमेंट है पूरा वैल्यू, और वो पूरा वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगा नॉर्मल निसर्ग, नॉर्मल अंडरस्कोर निसर्ग, सेम कोडर अंडरस्कोर पाइथन एंड गेमर अंडरस्कोर जेंसी। ये तीनों अभी यहाँ पे आएंगे विथ इन्वर्टेड कॉमास ऑफ कोर्स, जो भी स्ट्रिंग है ये पहला बनेगा। फिर सेकंड जो है वो उसमें क्या बनेगा, उसमें क्या बनेगा, तो उसमें ये बनेगा, यहाँ पे होगा नाम एज अ इंडेक्स और उसके अंदर एक लिस्ट। फिर यहाँ पे होगा फॉलोवर्स एज अ इंडेक्स और उसके अंदर एक लिस्ट, और यहाँ पे होगा फॉलोइंग एज अ इंडेक्स और उसके अंदर एक लिस्ट। तो अब अगर आपको इसका थर्ड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप पहले कहाँ जाओगे, तो पहले आप जाओगे इस यूजर वाले डिक्शनरी में, यूजर वाले इंडेक्स पे, इसको भी हम इंडेक्स ही बोल सकते हैं पर हम बोलते हैं की में, यूजर वाली की में ये वैल्यू जो है वो कौन से नंबर पे है, तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 1। तो यू से यूजर कॉमा यूजर इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट टू कॉल दिस थिंग, और आपको ये चीज कॉल हो जाएगी। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्शनरी इन रैम। अब ये क्यों मोर इफेक्टिव है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। द बिग आइडिया इज एवरी टेबल और टेब्यूलर डेटा
अच्छा, ये वाला टेबल नहीं है जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एवरी टेबुलर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी। दिस इज द आइडिया, एवरी टेबुलर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी। ओके, ये जो बिग आइडिया है ये हमें ध्यान रखना है, आने वाले सारे लेक्चर्स में ये काम आएगा, और आपको रियल लाइफ में भी जब भी पाइथन को यूज करोगे तब काम आएगा। एवरी टेबुलर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डिक्शनरी एज अ डिक्शनरी। चलो कुछ मेथड्स सीखते हैं डिक्शनरी के आसपास की। मेथड्स मतलब डिक्शनरी में से कैसे कुछ एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि मैं जब लिखता हूं iud.items, जब मैं ऐसा कमांड देता हूं कि iud में क्या क्या आइटम्स है, तो वो रिटर्न करता है एट्रीब्यूट एरर आइटम्स। ओके, आई शुड राइट आइटम्स, iud.items। और जब भी मैं आइटम्स लिखता हूं तो वो बोलता है कि एक पहले आइटम में, इसमें एक लिस्ट रिटर्न होता है जिसमें बोलता है पहले आइटम में पहला आइटम की जो है वो यूजर है, उसके बाद जो वैल्यू है वो ये पूरा लिस्ट है। फिर नया ब्रैकेट शुरू होता है, जो की है वो नेम है और यूजर जो है वो एक पूरा लिस्ट है यहाँ तक। फिर नया ब्रैकेट शुरू होता है और बोलता है की है वो ये है और यूजर है वो ये है। ओके, फिर एक नया ब्रैकेट शुरू होता है, बोलता है की है वो ये है, यूजर है वो ये है। तो iud.item से मुझे बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स मिलते हैं, हम इसको की वैल्यू पेयर्स कहते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ कीज देखनी है तो iud की, तो मैं नीचे जाऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे i_u_d.keys। और जब भी मैं ऐसा लिखता हूं मुझे सारी कीज मिल जाती है, यूजर नेम फॉलोवर्स फॉलोइंग। और जब भी मैं iud.values लिखता हूं तो मुझे सारी वैल्यूज मिल जाती है, जो कि पहली वैल्यू ये है नॉर्मल निसर्ग दिस दिस दिस, उसके बाद की दूसरी वैल्यू ये है, उसके बाद की तीसरी वैल्यू ये है, चौथी वैल्यू ये है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट मेथड्स, डॉट कीज एंड डॉट वैल्यूज, जिससे हम सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ सेकंड वैल्यू ही मिले, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं मिले, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई एक लिस्ट बना सकता हूं। क्योंकि ये देखो आउटपुट जो है ना वो लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, डॉट वैल्यूज का भी और डॉट कीज का भी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वैल्यूज नाम का एक लिस्ट बना सकता हूं और उसमें ये iud.value स्टोर कर सकता हूं, और फिर बोल सकता हूं कि मुझे सिर्फ सेकंड एलिमेंट चाहिए, मतलब कि वैल्यूज का फर्स्ट इंडेक्स। और अभी मैं अगर उसको प्रिंट करूंगा तो ओके, देयर इज a problem which is saying iud.values dictionary values is not subscriptable। okay, let me check क्या हो रहा है यहाँ पे। बढ़िया है, ऐसा एरर आया तो हमें सीखने का मौका मिला। जब भी मैं iud वैल्यूज को स्टोर किया, लेट मी प्रिंट वैल्यूज। देखते हैं वैल्यूज में क्या है, तो वैल्यूज में है डिक्शनरी वैल्यूज टाइप का डेटा। लेट मी चेक द टाइप ऑफ वैल्यूज। ओके, कि इसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। तो मुझे पता चला कि इसमें तो डिक्ट वैल्यूज टाइप का डेटा स्टोर हुआ है, लिस्ट टाइप का डेटा स्टोर नहीं हुआ है। तो मुझे पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू गिव द इंडेक्सिंग। तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स हमें पता है लिस्ट नाम का एक कीवर्ड है जिससे ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं टाइप को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो ये है निसर्ग, सैम ऑल्टमैन, अज्जू बाई और शकुंतला देवी। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पूरे आइडिया की। ओके, हम यहाँ पे रुकते हैं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बनाएंगे वर्ड काउंटर यूजिंग डिक्शनरी।